विशेष अपना अनुभवों के खजानों को शेयर करते हुए आज हमें तीसरा दिन समय दे रहे हैं, तो इसलिए मैं आप सब की ओर से दिल का स्वागत करती हूँ। और राधा जी अभी हम सबको उन अनुभवों में लेके चले जाएंगे क्लास के साथ साथ। मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करती हूँ, क्लास सुनते सुनते अनुभव भी करते जाए और लास्ट में अनुभव भी कराएंगे, इसलिए ध्यान से सुने और अनुभव करें, ये मेरा निवेदन है। और भाई जी को फिर से मेरा दिल का स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। पावरफुल साइलेंस पावर द्वारा ज्वालामुखी योग। साइलेंस पावर क्या? अगर हमारा मन सारे दिन में संसार की बातों में अगर अशांत है, शांति नहीं है, माना कोई ना कोई चिंता है, कोई भय है, कोई समस्या है, क्योंकि एक घोर कलयुग है। इस घोर कलयुग में किसी का भी मन निश्चिंत रहे, कोई चिंता न हो, ऐसा कोटों में एक भी मिलना मुश्किल है। हर एक का मन डर से, भय से, समस्याओं से, उलझन से, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या सही क्या गलत है, ये समस्या, ये बीमारी, बच्चों के घर में बच्चों के समस्या, हर प्रकार की समस्या से भरा हुआ जीवन, मतलब अशांत मन है। तो ऐसे जगह पर ये साइलेंस कैसे होगा? तो उसके लिए शिव बाबा ने, भगवान ने सृष्टि पर आकर रोज नए नए प्रकार से ज्ञान सुनाता है। और ये कहानी नहीं है किसी देहधारी की, आत्मा का ज्ञान है। तो ये आत्मा का ज्ञान आत्मा को शांति देता है, सेटिस्फैक्शन देता है, सॉल्यूशन देता है। हर समस्या का निवारण इस ज्ञान के अंदर है। अगर हम रोज ध्यान से विधि पूर्वक मुरली सुनते हैं, पढ़ना, मोबाइल पर सुनना वो अलग है। अगर क्लास जब चलता है, अगर आराम से अपने घर में टीवी में मोबाइल चालू करके रखो, सुनो, बैठ के कागज पेन लेके बैठो, तो ये पढ़ाई है। अगर ये पढ़ाई वो है, आध्यात्मिक पढ़ाई है। इस ज्ञान सुनने से आप करके देखना एक दो तीन दिन, कैसे मन में कितनी उलझन है, समस्याएं है, विघन है, क्या करो क्या नहीं करो, दुविधा है, मुझे सुनते सुनते ही हल्के हो जाते हैं। क्यों? कि यह आध्यात्मिक ज्ञान वो है, और देने वाला कौन? स्वयं ज्ञान का सागर। सिर्फ वो कहानी नहीं सुनाता है, इंफॉर्मेशन नहीं देता है, उसके पास वो सर्वशक्तिवान है और शक्तिशाली संकल्प देता है, ज्ञान देता है। ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं है जो हो चुका। उसकी कहानी, राम था, सीता चुराई गई, वो कहानी पास्ट को रिपीट किया, वर्णन किया। यहां स्वयं अपने अनुभव से शक्तिशाली आत्मा को जो खुराक चाहिए, तो शक्ति चाहिए अभी इन इन समस्याओं से कैसे हल्के हो जाए, शांत हो जाए मन,
सेटिस्फाई हो जाए, हाँ आज के बाद ऐसे कर बच्चे, अभी ऐसे बाबा ने आज कहा बच्चे ऐसे करो ऐसे करो। जैसे उदाहरण के लिए आज देखो मुरली में बाबा ने कहा दुनिया में लोगों को पवित्र रहना बहुत मेहनत है, कितनी तपस्या तक संसार छोड़ के जंगल में जाते हैं कि पवित्र रहना है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज कोई मेहनत नहीं है। कितना 40,000 भाई बहनें समर्पित है, प्योर ब्रह्मचारी है, 40,000 से भी ज्यादा होगा जो समर्पित बहनें टीचर्स, जो इतने सारे भारत में 8-10 हजार ब्रांचेस 140 देशों में कौन चला है, ये कहां से ताकत आई। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे मुझे 100 पवित्र कुमार मिल जाए मैं भारत का नक्शा ही चेंज कर। आज 100 नहीं, कितने मिनिमम मैं कह रहा 40,000 समर्पित बहने भाई जो आज शुभ बाबा का यज्ञ की सेवा कर सेंटर संभाल पवित्र कहां से आइए। तब आज बाबा ने मुरली में कहा ये बाप जैसे माँ बाप के पास आपने जन्म लिया, माँ बाप की जो अमानत है उसके आप अधिकारी हो गए, उनकी प्रॉपर्टी के आप मालिक बन गए। आपने जन्म लेते ही ऐसी यहाँ भी हमने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्वाइन किया, ये ज्ञान सुनने लगे, स्वीकार हो गया मैं आत्मा मेरा बाप शुभ। तो बाप की जो प्रॉपर्टी है क्या है उसके पास, सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर आपके वर्षे में मिल गया। आपको मेहनत नहीं करनी, आपको ये नहीं सोचना मुझे पवित्र बनना है, वो बना रहा है। जिस दिन आपने स्वीकार किया मैं आत्मा और मेरा ये शुभ बाप है, मैं उनका संतान, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सर्वशक्तियां है, सोना हीरा नहीं है, उनकी सर्वशक्तियां हमारे जीवन में अधिकारी बन गया। तब बाबा ने कहा आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, पवित्रता शांति है आपके अंदर। उसके बनने के बाद वो जागृत हुआ। पहले पिताजी की सब जमीन भी सब थी, मैं आया नहीं था, मैंने जन्म लिया, मेरा अधिकार हो गया। तो इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पवित्र रहना कठिन नहीं है, सच एक दूसरों को देखकर, लेकिन रोज ज्ञान और या रोज ज्ञान सुनते सुनते अपने जो कितने कठोर संस्कार थे, कितने बुरे संस्कार थे, धीरे धीरे परिवर्तन। आज एक एक माताओं से ग्रस्त में रहते, पूछना बेंगलोर में, कुमार है पूछना, भाई है, बहनें हैं, छोटी छोटी कन्याएं हैं, पूछना उनसे एक एक से आपके जीवन में आप पवित्र कैसे रहते, आपको कौन शक्ति देता है, आपको अभी अच्छा लग रहा है कि पहले अच्छा लग रहा है, कौन भगवान की गिफ्ट है, हमें में हमको पवित्र रहना नहीं, वो बना रहा है। There's a difference। इसलिए कहा ये ज्ञान वो चीज है, अगर ध्यान से रोज मुरली सुनते हैं मन को शांति देता है, सेटिस्फैक्शन देता है, सॉल्यूशन देता है। सॉल्यूशन मिल गया तो फिर आपको उस पर चलना, आके बंद करके। इसलिए ये काम करना आज के बाद ऐसे करना है। उदाहरण बाबा ने कहा बच्चे कोई भी समस्या हो बाबा के कमरे में आके बैठो, बाबा से बात, बाबा सुनता है। विश्व कल्याण अर्थ अगर है तुरंत सहयोग देता है, देने के लिए। अगर आपका हिसाब किताब वाला है, कर्म बंधन वाला है, वो तो चुप तो करेगा, करना पड़ेगा ना, हिसाब है आपने गलत किया है तो उसका तो फल मिलेगा। There is no excuse of ignorance of law of action। चाहे लाख करो चतुराई,
ये लेप मिटे ना रे भाई, शक्ति देता है। लेकिन आपको हल्का लगता, कुछ भी हो बाबा से बात करो, कोई है सहारा, धनी है, नास्तिक नहीं। कोई अगर बीमार हो गया, कोई डॉक्टर है। आज की दुनिया में भी कोरोना की बीमारी आ गई, देयर इज नो दवाई नहीं है, ट्राई एंड एरर बेसिस चल रहा है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई गारंटेड दवाई नहीं है। यहाँ गारंटेड है बाबा की, और अपना दिल खाली करो, यू विल गेट सॉल्यूशन। भगवान के घर में अंधेर नहीं है, देरी हो सकती है, आज नहीं कल। बार बार बाबा आपको कल कहा था, आप कहते हो हर कार्य मुझे पूछ के करो, मैं जिम्मेवार हूं, अगर मन मत से किया आप जिम्मेवार, तो पूछ के करो। बाबा आपको कल पूछा था, आपने जवाब ही नहीं दिया। लेकिन बाबा से जवाब लेने की भी विधि है ना। बाबा कमरे में ऐसे बैठे जैसे मंदिर में गए नहीं, जैसे मंदिर में जाते मूर्ति के सामने बैठे बात किया, यहाँ अलग है। बाबा के कमरे में जाओ तो 3 मिनट आत्मचिंतन करो, मैं कौन, बाबा मैं आपका बच्चा, मैं एक सफेद चमकता सितारा हूं। आप सारे क्लब के बाद इस ब्रह्मा बाबा के तन में आके बैठे, मैं आपसे मिलने आया। बाबा आपने मुरली में कहा, श्रीमत दिया, बच्चे हर कार मुझे पूछ के करो, तो मैं जिम्मेदार, मैं आया हूं, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मुझे पुकारने की जरूरत नहीं, आह्वान करने की जरूरत नहीं, मैं आया हूं। इस संगम पर मेरा पार्ट है, तो आप आओ, मुझे बताओ बाबा ये समस्या है, क्या करूं। और उसके बाद बाबा से देखते रहना, चुप, कुछ सोचना नहीं। बाबा को समस्या बताया, बाबा ये बीमारी है, क्या करूं, किस डॉक्टर के पास जाओ। उसके बाद बाबा से आंखों में देखते रहो, भ्रुकुटी के बीच में आप 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड देखना, टचिंग फलाने डॉक्टर के पास जाओ, टचिंग कहा, अपने आप जाओ, आपका नंबर पहला आएगा, अपने आप सब कुछ होगा, लाइन क्लियर। अगर आपने पूछा, कुछ जवाब नहीं आया, विचार ही नहीं आया कुछ, क्यों, आपका मन बुद्धि इतनी खाली नहीं, कोई और प्रभाव है, क्लियर नहीं, लाइन क्लियर नहीं, कोई अर्जन। बाबा को बताया जाओ, आपके अनुसार किस डॉक्टर के पास जाना हो जाओ। अगर वहां जाना चाहते हो जा भी नहीं सकेंगे, अगर भगवान को मंजूर नहीं तो आप जा पहुंच ही नहीं सकेंगे। जाना चाहते हो, गाड़ी नहीं मिलेगा, गाड़ी वाला नहीं आएगा, वहां बहुत क्यों होंगी, कुछ ना कुछ समस्या आएंगी, तो वो नहीं। लिसन, उसको क्या ध्यान से सुनो, क्या सुना रहा है, तो विधि है। अगर ये करते हो मन निश्चिंत है, सहारा है, बेसहारे नहीं, सहारा है हमारा, सॉल्यूशन है, निवारण है, समाधान है। अगर ये हुआ तो ये समाधान, बाबा से पूछेंगे, कुछ भी हो जाए आपको मन में आएगा, बाबा से पूछेंगे, तो बाबा के कमरे में जाते हैं, बाबा से मिल के आते हैं, बाबा से राय लेते हैं। तब हर कर कर बाबा याद आया, वो कौन बाबा है, सर्वशक्तिमान है। उनके याद से दुनिया कहती है, जिनके साथ भगवान है उनको आंधी तूफान भी कुछ नहीं कर सकता।
भगवान हमारे साथ रहेगा, ये तरीका है। कुछ करना है, बाबा से पूछते हैं, बाबा के कमरे में होके जाते हैं, बाबा साथ है, याद माना साथ है, इस प्रकार इन मेमोरी, नॉट फिजिकल। तो अगर इस प्रकार हमारा जीवन सारा दिन है ना, किसी के सहारे पर चलते, भगवान के सहारे पर चलते हैं, तो इस जीवन में कोई भी कितना साल ज्ञान में चले, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने, कोई ना कोई समस्या, तन की समस्या है, संसार की समस्या है, ईश्वरीय संसार है, ये लाना ये करना है, कुछ ना कुछ बात है। वी आर ऑल डिपेंड है, एक दूसरे पर हम पराधीन है। मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। अगर देखो मुझे भी क्लास करना है तो लाइट होना चाहिए, मोबाइल इंटरनेट चाहिए, सबका सहयोग चाहिए, कोई सब आवाज नहीं होना चाहिए। करंट चली जाए तो क्या करो, सब प्रबंध से, सबके सहयोग। तो सबका मालिक कौन, एक शिव बाबा। अगर उसको साथ रखते हो, ये सबका सहयोग होता है। अगर उसको साथ नहीं रखा, ये सबका सहयोग नहीं। एक का साथ, एक को समझो, जो शांति का दाता है, शांति का सागर है, वो स्वयं क्यों सब जगह कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि, सबको दुख होता, मैं स्वयं आता। क्यों आता हूं, दर्शन देने के लिए नहीं, मदद करने के लिए। मदद लेने की विधि बताया, तब आपके जीवन में ये साइलेंस है, ये शांति है, ये शक्ति है। अगर ये जीवन में है तो क्या होगा, सवेरे शाम को जब भी आप योग में बैठे, ज्वालामुखी योग, योग अग्नि चाहिए। क्यों बैठ रहे हो, योग क्यों करना चाहिए, इसलिए जो अंदर पाप है, उस पाप को मिटाने के लिए हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए। डॉक्टर के पास क्यों आए हो, डॉक्टर का दर्शन करने, देखने के लिए नहीं, बीमारी मिटाने के लिए। अगर बीमार नहीं होते थे, डॉक्टर के पास आते थे भी नहीं, पूछते भी नहीं थे, जरूरी नहीं है। भगवान क्यों चाहिए, वो न सोना देता है, न हीरा देता है, कुछ नहीं देता। ही इज ए प्यूरिफायर, वो पतित आत्मा को पावन करता है। मैं पतित हूं कैसे पता चला, मैं बीमार हूं कैसे पता चला, डॉक्टर एक्सरे निकाल के दिखाता है, यहाँ मुखड़ा देख लेता है। जब रात को आंखें बंद करके सोते हो, ये स्वप्न कहां से आए, ये बुरे स्वप्न कहां से आए, मैंने किए कर, वीडियो दिखाई देता है, फिर ऑडियो आता है, मन अशांत क्यों, किसने अशांत किया, मैंने ऐसे कर दिया है। ऑडियो चलता है, मन में विचार आते रहते हैं, तनाव है, डिप्रेशन है, ऐसे अपने आप डिप्रेशन, डॉक्टर नाम देता है और हम दवाई लेकर के, डिप्रेशन की दवाई 10 लोगों को सुनाएंगे, हमको बहुत टेंशन है, डिप्रेशन है। डिप्रेशन का अर्थ क्या है, पूछ लो किसी को, व्हाट इज डिप्रेशन, व्हाई इट इज डिप्रेशन, क्लैरिफाई करो, ये बीमारी क्यों आई, निवारण ढूंढो, कारण ढूंढो। इसके लिए तो कहा वो सब नहीं है, आराम से बैठकर एकाग्र कर सकते, जो किए हुए पाप है उसको मिटाना है, उसको प्यूरिफाई करना है। ही इज द प्यूरिफायर। आपके लिए योग अग्नि क्यों चाहिए, जैसे एक कागज आप धूप में रख दो, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती है, वो कागज जलता नहीं, सवेरे से रात तक रखो, इट नेवर बर्न इनटू ऐश। लेकिन वही कागज, वही सूर्य की किरणें एक कॉन्वेक्स ग्लास और पकड़ते हो, हाथ हिलाते नहीं हो, एक ही जगह कर पकड़ के रखते हो, एक सेकंड के अंदर उसको परिवर्तन कर सकते, रूप रंग। ये यहाँ तपस्या है, ये कैसे करे अभी उसकी भी नहीं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इसको कहा तपस्या, याद, योग और तपस्या।
तपस्या। 3 चीजें। दुनिया में 2 प्रकार की बीमारी है, एक एनवायरमेंटल डिसीज और एक क्रॉनिक डिसीज। एनवायरमेंट के अंदर कुछ बीमारी आ गई, डॉक्टर से 2-3 दिन दवाई ले लो, ठीक हो जाए। क्रॉनिक है, मैंने किए हुए पाप है, 10 डॉक्टर के पास जाओ, 10 लाख रुपया खर्चा, 10 साल हो गया, कुछ नहीं, ये करो ये करो ये करो करते जा रहे हैं। क्यों? किए हुए पाप है। चाहे लाख करो चतुराई, रेप मिटे ना रे भाई, nobody can erase this। क्या हमने किया हुआ है, एक्शन एंड रिएक्शन, एक कर्मों की हुई एक गति है। लेकिन इस कलप के अंत में एक दफा वो आता है, वो कहता है मेरे से, मैं एक अग्नि हूं, ज्वाला हूं, आई एम दैट फायर, सर्व शक्तियां है, मेरे से कनेक्शन ली, तो मेरी शक्ति से आप इसको जला सकते, मैं नहीं जलाऊंगा, आपको जोड़ना है। विधि मैं बताता हूं। सागर में अनंत पानी है, वो अपने आप आपके पास नहीं आएगा। आप सागर के किनारे जाओ, घड़ा लेके जाओ, ग्लास लेके जाओ, चम्मच लेके जाओ, एक टैंकर लेके जाओ, इट इज लेफ्ट टू यू। अनंत है, भगवान सर्वशक्ति, उससे शक्ति कैसे लेवे, अब वो विधि है, इसका नाम तपस्या। याद अलग, चलते फिरते 8 घंटा याद करो। आज बाबा ने ये कहा था, किसी को देखते शिव बाबा इस आत्मा का कल्याण करो, याद में आया, मुरली सुनाई, योग कर्म योग सर्व संबंध। बाबा मेरा डॉक्टर है, बाबा मेरा साजन है, दोस्त है, रिलेशन कर्म योग, इससे इन दोनों से पहले किए हुए पाप नहीं मिटेंगे, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है। लेकिन अब भी कोई पाप नहीं होगा, पाप से बचेंगे, लेकिन पहले का जो ऋण है वो चुकता नहीं, उसके लिए तपस्या चाहिए। और वो बहुत सिंपल है, रोज मुरली में कहता है बाबा आत्मा समझ मुझे याद, तो मेरी शक्ति से आपके पाप विकर्म विनाश हो। अब वो कैसे करे? इतना सिंपल, आराम से बैठो, सवेरे 4 से 5 बजे के बीच में 15 मिनट, हाफ एन, सवेरे उठो, पानी पी लो, मुंह धो लो, आराम से बैठो, जरूरत हो तो स्नान करो, नहीं तो बैठ जाओ खुले जगह पर, बेड पर नहीं, जहां सोते हो उस बेड पर नहीं, है ना, जगह पर आंखें खोलकर आराम से बैठो। आंगन में कुर्सी डालो, आंगन में बैठो। अगर अब गर्मी है, घर में मंदिर है बना हुआ, मंदिर के सामने बैठो, कुछ भी नहीं, सोफा पर आराम से बैठो, अपने आप से बात करो, टॉक टू। मन और बुद्धि 2 शक्ति है। भारत में एक हाथ से नमस्ते नहीं करते, 2 हाथ जोड़ते, लेकिन 2 हाथ जोड़ने को भी नमस्ते नहीं कहते, विधि है। कौन सी है वो बताओ? छोटी अंगुली, छोटी अंगुली को विधि पूर्वक अंगुली से अंगुली जोड़ना है। ऐसे मैंने जोड़ दिया, नमस्ते नहीं हुआ। दैट इज सिस्टम। 2 हाथ जोड़ने को नमस्ते नहीं है, विधि पूर्वक जोड़ना है। यहाँ भी मन और बुद्धि को विधि पूर्वक जोड़ो, एक आग, फिर उसको पढ़ाई में लगाओ, बिजनेस में लगाओ, भगवान में लगाओ। कर्मेशु कौशल्य कहा, कर्म आपके श्रेष्ठ हो गए। योग में बैठे हो, अंदर मन आपको संतुष्ट करे। बिजनेस में एक्यूरेट बिजनेस, पढ़ाई करते हो तो सारी पढ़ाई याद है, you will develop concentration. Concentration will bring perfection in your profession, in your study, in your prayer, worship, meditation, whatever. पूजा करो, वहां भी कोई इधर उधर के विचार, पूजा में ही ली, तो उसके लिए विधि है। तो आराम से कैसे करे? आराम से बैठो, अपने आप से पूछो, मैं कौन? बुद्धि जवाब देती, बुद्धि के अंदर ज्ञान है,
सुना हुआ याद है, अप्लाई नॉलेज, रखने के लिए नहीं है, ज्ञान का उपयोग ही योग है। तो जो चाहे वो ले लो, बहुत कुछ बुद्धि के अंदर भरा हुआ है। अब योग में बैठते समय आत्मा के प्रति पूछो और परमात्मा के प्रति, और कुछ नहीं लेना। बहुत कुछ भरा हुआ है, वो सब निकालना नहीं, जो चाहे वही ले लो। एक पूछो, मैं कौन? तुरंत बुद्धि बताती है, मैं सर्वशक्तिमान शिव बाबा का बच्चा। अगर आपके पास टाइम है, आधा घंटा बैठ सकते हो आप और एलिब्रेट करो, मैं सर्वशक्तिमान शिव बाबा का बच्चा कौन हूं? मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस प्रकृति के बीच में बैठा। अच्छा, मेरे अंदर क्या है? मेरे पास ये मन है। ये मन क्या करता है? एनालाइज करो। ये मन के अंदर कहां से विचार आते हैं? ये बुद्धि क्या करती है? बुद्धि के पास कौन से पावर है? फाइंड आउट। सुना हुआ? तो वो ज्ञान सुनकर रखना नहीं, सुनकर अप्लाई करो, ढूंढो उसके आधार से मेरे अंदर कौन से संस्कार है। मेरे कहते पाप आत्मा हो, पुण्य आत्मा, मैं कौन सी आत्मा हूं? मेरे अंदर कितने किस प्रकार के पाप भरे हुए हैं, किस प्रकार के स्वप्न आते हैं, किस प्रकार के मैंने बचपन से आज तक कर्म किया है, किस प्रकार के विचार आते हैं। इस स्वप्नों को, इस विचार को कैसे मिटाओ? मैंने ये पाप किया, इसको कैसे मिटाओ? प्लानिंग करो। इसी सब एक के पहले मैं कौन, फिर मेरा रूप, फिर मेरे गुण। दैवी गुण कौन से? आसुरी गुण। क्या मैं क्रोध करना चाहता हूं? ये मेरा गुण है? नहीं। तो मेरा गुण कौन से? हाँ, मैं जब शुरू में परम धाम से आया था सत्युग में, तब पवित्र था, अब नहीं हूं। अब मुझे ऐसे पवित्र बनना चाहिए। एनालाइज करो, कैसे बनूं? सत्युग में जैसे मैं पवित्र था, उसके लिए मुझे अभी क्या करना चाहिए? बाबा ने पवित्रता के लिए बहुत सारे बताया। बुरा देखो नहीं, बुरा सोचो नहीं, है ना? बुरा देखो नहीं, बुरा सोचो नहीं, बुरा बोलो नहीं, गलत संग में जाओ नहीं, कोई गलत करता आप जाओ नहीं, गलत बोलता है संग से बचो। ऑल दिस एक्सप्लेनेशन दिया है, वो है आपके पास, यूज करो उसको कि मैं पवित्र कैसे बनूं। शांति, मैं शांत स्वरूप था, अभी नहीं, अभी अशांत हो, कैसे करो शांति? मना क्या? किसी ने कुछ कहा, हाँ जी, क्यों, क्या, कैसा? अगर कर सकते हो, हाँ मैं कर सकता हूं। नहीं, मैं ये कर नहीं सकता, मेरे अंदर ताकत, आई डू नॉट नो हाउ टू डू इट। क्लैरिफाई करो, तो वो भी कहेगा ये इसको आता नहीं, ही विल सेटिस्फाई, अदरवाइज ही विल कन्विंस यू ऐसे ऐसे करो। शांति किसको? शांति कैसे? आनंद, शक्ति, सर्व कौन सी शक्ति मेरे पास है? सहन करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है। पूछ लो, मेरे पास सब शक्तियां थी, फिर अभी खाली हो गया सब कुछ। ये शक्ति भरना है। इस परमधाम में शिव बाबा के पास जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? सब्जी लानी है, मिर्ची लाना है, अनाज लाना है, चीनी लानी, ऐसे गिनती करते ना क्या क्या लाना है। अभी यहाँ से परमधाम जाने के लिए सोचो मुझे क्या क्या करना है। ये गुण नहीं मेरे अंदर, ये शक्ति नहीं, ये भरना है, ये लेके आना है। मैं आनंद का आनंद स्वरूप आत्मा, मैं संतुष्ट आत्मा, मांगने वाला नहीं, ये चाहिए चाहिए इच्छा मांगने वाला नहीं। मैं सर्वशक्तिमान शिव बाबा का बच्चा, आनंद स्वरूप आत्मा, संतुष्ट आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, शक्ति से भरा हुआ, सर्व शक्तियों से शक्ति स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, पवित्र आत्मा था, अब नहीं। ठीक है। चौथा, मेरे कर्म, मैं क्या करता हूं? मैं इन आंखों से देखता हूं, योग में बैठकर इधर कौन आया, इधर गया, इधर उधर नहीं देखता। मुख से बोलना नहीं, इस शरीर का उपयोग नहीं, रिलैक्स क्या। ये जब बैठते हो 5-10 मिनट आत्मचिंतन चाहिए,
आपके मन और बुद्धि के अंदर पॉजिटिव विचार करके आपने मन बुद्धि को पॉजिटिव बनाया, नहीं तो उसके ऊपर सारा दिन का नेगेटिव का प्रभाव है। अगर नेगेटिव का प्रभाव रखकर आप योग में जाना बैठना चाहते हो, एकाग्र होना चाहते हो, तो वहां मेहनत है। आज योग लगा ही नहीं है, योग लगता नहीं है, योग लगाना है। मोबाइल आज इनसे फोन लगा ही नहीं, फोन अपने आप नहीं लगता, आपको नंबर डायल करना है, तब रिंगटोन आएगा। अगर आपने नंबर ही नहीं किया तो फोन कैसे लगेगा? है ना, मोबाइल हाथ में रखो और को फोन लगेगा। नंबर याद रखना चाहिए, नंबर आगे पीछे हुआ नहीं जाएगा, आवाज ही नहीं आएगी। यहाँ भी विधि है, उसी को कहा आत्मा समझो। आत्मा समझने के लिए ये 5 प्रश्न कभी नहीं आपको शॉर्ट करके बताया है, नहीं तो आत्मचिंतन कहते हैं हम इसको, लंबा चित होता है, तो आपको रेडी करके दिखाया। तो ये याद रखो, पहले आत्मचिंतन चाहिए, तो हमारा एटीट्यूड, हमारा मन और बुद्धि स्वच्छ हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। जब पॉजिटिव विचार करने लगे तो क्या हो गया? हल्का हो गया। हल्के जब होते ही ऊपर उठता है, हल्के वाइब्रेशंस ऊपर जाते हैं, हैवी हॉरिजॉन्टल जाता है। तो हल्के बनना, मन बुद्धि को स्वच्छ करना जरूरी है, क्योंकि स्वच्छ अगर बिना स्नान के आप मंदिर में नहीं जाएंगे ना, मंदिर जाना चाहते हो, भगवान कौन से मिलने जाते हो, कम से कम योग में बैठे मन बुद्धि को तो स्वच्छ करो। ठीक, तो ये करें। 5वां आया, मैं कहां से आया? परम धाम से। मन पूछता मैं कहां से आया? तुरंत बुद्धि कहेंगे मैं परम धाम से आया। फिर मन पूछेगा परम धाम क्या है? वहां ये हमारा घर है। तो घर में कौन है? हाँ, परम धाम में शिव बाबा रहते हैं। अच्छा, परम धाम कैसा है? परम धाम में एक गोल्डन कलर, पवित्र प्योर व्हाइट है ना, व्हाइट के बाद डार्क हो गया, कॉन्सेंट्रेट होगा, तो क्या होता है? लाइट क्रीमी कलर, राइट, उसको गोल्डन कलर कहते हैं। ऐसा कलर वाला वातावरण है, प्रकाश चारों तरफ, ऐसे प्रकाश वाला वातावरण में हम यहाँ रहते हैं। हमारे सामने शिव बाबा भी एक सफेद चमकता हुआ सितारा, वाइट, एक डायमंड। कभी डायमंड देखा आपने? वाइट होता है, उसके ऊपर देखना 8 कोने होते हैं, समाने की, निर्णय करने की, परखने की, सामना करने की, सहयोग देने की, संकीर्ण करने की और समय, आत्मा के 8 शक्तियां। जैसे मैं हूं ऐसे शिव बाबा भी पवित्रता, आप उसकी भी 8 शक्तियां है मुख्य। ऑल माइटी का सर्व शक्तियां कौन सी? एक एक शिव बाबा कितना सफेद ब्राइट है, चमकता है। क्या है बाबा के पास? कंपेयर करो, टॉक टू हिम। देख करके कुछ उधर खड़ा नहीं होना, टॉक टू हिम। विजुअलाइज भी नहीं करो, कोई चित्र दिखावा क्रिएट नहीं करो, अपने आप आएगा। मैं जैसे आई एम ए ब्लाइंड, मेरे सामने आप खड़े हो, महसूस होता है, दिखाई नहीं देता है। क्यों? बुद्धि स्वच्छ नहीं है। बाबा जो है जैसा है दिखाई नहीं देता, क्योंकि बुद्धि के ऊपर पापों का कोटिंग है, अवेयरनेस है। हम परम धाम बेहद में पहुंच गए, हम स्पेस में पहुंच गए, ऊपर है, चारों तरफ कुछ भी नहीं है, एक सफेद गोल्डन कलर का चारों तरफ। और यहाँ देखो, आप में और मेरे का अंतर, मैं आपके जैसे कैसे बनूं? आप कहते हो मेरे जैसे बनो, कैसे बनो? आप कैसे पवित्र? आपके मन में कोई देहधारी की याद नहीं आती आपको? मैं भी आज के बाद कोई देहधारी को याद नहीं। आपकी बुद्धि में कोई देहधारी का चित्र नहीं, अटैचमेंट नहीं, आपके अंदर कोई ऐसे विकर्म नहीं है।
कि आपके जैसे ही स्वच्छ मन, मन में कभी किसी के लिए नेगेटिव गलत बातें नहीं, दिल में कोई बात, बुद्धि में किसी की भी अवगुण धारण नहीं करूंगा, किसी से अटैचमेंट नहीं रखूंगा, और ऐसे कोई कर्म किए हुए हैं उसको आपकी शक्ति से आप पवित्रता के साथ, आपके देखो जो अग्नि है, आपके पवित्र प्रकाश की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है। बाबा ये जो काला दाग है, मैंने ये गलत काम किया था, इसको आप बताओ। आपने कहा, याद दिलाना पड़ा, डॉक्टर साहब आपने कहा था मैं बीमारी मिटा तो मुझे यहाँ दर्द है, बताएंगे ना? तब वो कहेंगे हाँ कहाँ दर्द है, बताओ। ये पाप है, इसको आप आपकी पवित्रता की शक्ति से आप इसको दोबारा नहीं करेंगे, गारंटी देता हूं। आज अपनी शक्ति से, क्योंकि आपके बगैर कोई नहीं कर सकता, हमारे अंदर वो ताकत, हमारा अधिकार है आपसे, आप मेरे हो, मेरी बात मानेंगे। आपने कहा बच्चे, मैं बच्चों को मदद करने आया, बाबा आप इसको आपकी शक्ति डाल, ऐसे भागीरथ ने तपस्या किया, उनके ऊपर गंगा का पानी गिर गया ना, कितने पितरों का उद्धार हो गया। तो मैं मेरा नहीं, अन्य आत्माओं का भी, उनको भी पवित्र रहने के लिए प्रेरणा दूंगा अपने जीवन के आधार से। मैं भी आपके जैसा बनूंगा, आपके जैसे बनाऊंगा, तो आप ऐसे पवित्र प्रकाश की किरणें करेंगे, मैं आपके जैसे, मैं आपका बच्चा, ऐसे 1 2 4 5 मिनट बात करो, लिंक बना है किससे? पावर हाउस से, और कोई नहीं आएगा देखा। दूसरा ले लो, शिव बाबा आप शांति के साथ, आपको तो कभी गुस्सा आता ही नहीं है, हमको क्यों आता? मैं तो आपका बच्चा, ये गुस्सा क्यों आता है? मैं आज के बाद अगर इन्होंने ऐसे कहा, मैं कुछ नहीं, आपको बताओ बाबा आपने कहा था गुस्सा नहीं करो, ये देखो आपका बच्चा कैसे बोलता है, कैसे करता है। आप उस समय आना, आप उसको शांत करना, वो आपके बच्चे हैं। आपने मुझे कहा था चुप रहो मैं देख लूंगा, याद दिलाओ बाबा को। तीसरा नहीं, बाबा आप ज्ञान के सागर हो, आप ज्ञान सुनाते हो रोज, बाबा जैसे आप सेवा करते हो मैं आपकी मुरली सुनकर नोट करके रखूंगा, तो दे पाए आपके जैसे औरों को भी सुना, आपके जैसे सेवा। बाबा आप सुखदाता हो, दुख हरता हो, कभी किसी को दुख नहीं देते हो आप, मैं आपका बच्चा हूं, मैं भी आज के बाद कभी न मन से, न वाणी से, न कर्म से किसी को दुख नहीं। फिर बाबा आप मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता हो, आप भाग्य विधाता हो, भाग्य बनाने की विधि बताते हो, तन से, मन से, धन से, समय, श्वास ईश्वरीय सेवा में कैसे लगाओ। बाबा मैं ऐसे सेवा करूं, मैं तन से नहीं कर सकता हूँ, धन से करता हूँ, बाबा धन से नहीं हो सकता है, मन से करता हूँ, मन से नहीं हो सकता है, समय मेरे पास है, मैं समय, थोड़ा समय लगाता हूँ, किसी न किसी प्रकार से। फिर आठवां, शिव बाबा आप बुद्धि का, ये बुद्धि को दिव्य करो, आपके जैसे सब कुछ ज्ञान इसमें धारण है, जैसे कि सोने का बर्तन हो जाता है। क्या करो कि बुद्धि के अंदर गलत चीज ना आ जाए। तो बाबा मैं वादा करता हूं, मैं मोबाइल पर कोई भी गलत नेगेटिव चीज नहीं देखता, लड़ाई झगड़ा, कोई बहन कोई भाइयों का एक्सीडेंट हो रहा है, ऐसी कोई बातें नहीं देखूंगा, गलत चीजें मोबाइल पर, यूट्यूब पर नहीं जाओ, यूट्यूब में खोलो पहले नेगेटिव, कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट आएगा। इसलिए आप सबसे मेरे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब को देखो, जो पक्का ब्रह्मा कुमार बनना चाहते हो, यूट्यूब, अगर आपको ज्ञान योग जो बाबा का चाहिए कि दुनिया का चाहिए, सोचो, दुनिया में भी ज्ञान है, रामायण महाभारत बसवन वचन बहुत कुछ है, वो सुन लो। अगर शिव बाबा का ज्ञान चाहिए, भगवान ज्ञान का सागर, जिसने पतित से पावन बनना चाहता,
देखो मधुबन से यहाँ से एक ईश्वरीय ऑडियो लाइब्रेरी करके एक ऐप है, ईश्वरीय ऑडियो लाइब्रेरी। उसके अंदर ज्ञान सरोवर की मुरली, मधुबन की मुरली, शांतिवन की मुरली, रोज वीडियो ऑडियो, मधुबन की ऑडियो आता है, शांतिवन की, ज्ञान सरोवर की, सारे ज्ञान सरोवर में क्या प्रोग्राम, मधुबन के प्रोग्राम, भोग का संदेश, कोई डायरेक्शन, शांतिवन में हर कार्यक्रम का प्रोग्राम, कोई डायरेक्शन, हर चीज, कोई भी किसी के क्लासेस, मधुबन के, मधुबन में जो क्लास हो रहे हैं, मधुबन के सारे क्लासेस आपको मिलते हैं। तो ये चाहिए बाबा के घर से चाहिए कि दुनिया के घर से कुछ चाहिए? दुनिया में भी अच्छी खाना मिलता है, बाहर देख लो, बाहर कितना रेडीमेड खाना मिलता है, खा लो, क्या होगा? यूट्यूब पर क्यों जा रहे हो? रोज जो भी शांतिवन में क्लास चला मधुबन में आपको तुरंत मिलता है, नेक्स्ट डे सारे रोज की मुरली चाहे मधुबन की मिलती है। रोज आपको क्लास चाहिए, सेंटर में आप भी बहन जी देख लो आपको सुनाती है। बाकी यूट्यूब के अंदर दुनिया का ज्ञान भरा हुआ है, बहुत लोग कुछ भी डालते हैं, आपको अच्छा लगता है, अच्छे चित्र दिखाते हैं, तो न चाहते हुए भी नजर जाती है। अपने नजर को बचाने के लिए भी ये भी एक पथ्य है, नियम है, अपने को बचाना पड़ता। बाहर जाओ, टीवी खोलो, क्या क्या चीजें हैं, न्यूज सुनो, न्यूज के अंदर एडवर्टाइजमेंट के अंदर पहले नेगेटिव, इसलिए इतना नेचुरल हो गया है। तो उसके लिए हमें अगर अपने को पक्का बनना है, कुछ नियम, कुछ कंट्रोल जितना हो सकता है, 100% होना चाहिए तो दुनिया में रह नहीं सके, सन्यासी बनना पड़ेगा, जंगल में जाके जरूरत, जितना यथाशक्ति एज पर यूर एम, आपका जीवन का लक्ष्य क्या, आप क्या बनना चाहते हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, प्रजा भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए, रॉयल फैमिली वाले भी चाहिए, राजा भी चाहिए। इसलिए याद, योग, तपस्या, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 राजा, रॉयल फैमिली, प्रजा, 3 पोस्ट भी है, तो उसके लिए तपस्या चाहिए। तो जो अंदर पाप है उसको कहा, अगर ऐसे 5-10 मिनट मन और बुद्धि परम धाम से शुभ बाबा एक एक शक्ति ले लो, एक एक शक्ति लेके बात करते करते, किससे बात कर रहे हो आप? प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से, किससे? शक्तिवान शुभ बाबा से। कि दुनिया की बातें नहीं करते हो, बाबा मेरा बीमारी ठीक करो, मुझे ये नहीं, ये सब रूरियान सूक्ष्म वाला बाबा के कमरे में परम धाम, ओनली शक्ति, 8 शक्ति है, एक एक शक्ति लेके कम से कम 2-2, 5-5 मिनट खोलो, जो ज्ञान सुना है उसको अपने आप को पढ़ाओ, उसके सामने जाके बाबा के सामने रहकर बाबा से उस एनवायरनमेंट में। स्कूल में जाके क्यों पढ़ना है, घर में पढ़ो, स्कूल का एनवायरनमेंट, इसलिए इस एनवायरनमेंट में जो एकदम प्योर वातावरण है, तब बाबा के बच्चे धाम में आओ, अपने घर में आओ। कल आपको आना है तो प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस रोज चलते जाते आते, तो वहां एक एक मिनट रोज एक एक शक्ति देखना, मिनिमम सवेरे और शाम 1 महीना करके देखो। जो बार बार बुरे स्वप्न देखना धीरे 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 मिटते जाएंगे, आना ही बंद हो जाएगा। पहले आएगा, 6 महीने के बाद आएगा, 1 साल के बाद आएगा, फिर खत्म ही हो जाएगा। योग शक्ति चाहिए, तब कहा योग अग्नि ज्वालामुखी, सब भस्म कर देता है। ज्वालामुखी फट गए है ना, अग्नि अंदर के बाहर है, अंदर के जो सारे विकार है, जो किए पाप, वो सब भस्म कर देते। योग अग्नि का, बीज के साथ, बीज रूप स्थिति, अलग अलग नाम दिया, बीज के साथ जोड़ रहे हो, बीज रूप स्थिति, ज्वालामुखी, योग अग्नि, तपस्या, तो उसकी विधि आत्मा समझ, यही बाबा रोज कहता है, अभी विस्तार से बताया आपको, आत्मा समझ, शुभ बाबा से बात, अमृत वेले शाम, मिनिमम आधा
कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 15 मिनट आत्मचिंतन वे 5 प्रश्न, 15 मिनट शिव बाबा से बात। अगर इन दोनों के बीच में कोई दूसरा विचार नहीं आया, कुछ भी और विचार, तब समझना आपकी लाइन क्लियर, योग लग गया। आज आप पूछेंगे क्या क्या होगा, वो प्राप्ति बताना। आज योग अच्छा लग गया, फर्स्ट कंडीशन। कोई दूसरे बिजनेस की, सेवा की, किसी के और विचार आए नहीं। मन ने प्रश्न किया, बुद्धि जवाब दी, लाइन क्लियर। क्योंकि पहले आपको बताया अगर शांत है तो ये होगा। दूसरा, आप जो करते हो योग, उससे देखना इतने दिन मुरली याद ही नहीं रहती, अभी मुरली के पॉइंट याद है, बुद्धि स्वच्छ हो। तीसरा, कभी भी कोई सामने वाला गलत करता है, दिखाई देता है, तुरंत विचार करते इस रास्ते से नहीं जाना, इनसे मिलना, ये खाना नहीं है, खाने को देखते विचार आएगा ये खाना, क्योंकि बुद्धि क्लीन है, आपको समझ देती है, इशारा देती है, एडवाइस देती है क्या करना क्या नहीं करना। ये पहले, धीरे धीरे बाकी चीजें होंगी, आराम से। स्वप्न जो आ रहा है कम से कम 1 महीना लगेगा, क्योंकि वो जन्मों के संस्कार है, डीप रूटेड, उसको मिटाने के लिए टाइम लगेगा। इंस्टेंट बेनिफिट ये, आपको आज आधा घंटा कैसे चला गया, जैसे 5 मिनट लगे, पता नहीं चला। एक भी इधर उधर के कोई विचार नहीं, कनेक्शन क्लियर शिव बाबा से, सर्व शक्तियों से। 8 शक्ति लिया, कनेक्शन 8 शक्ति रिपीट करता था, बाबा से बात करते पता ही नहीं चला। उसको कहा लगन में मगन, जब मगन अवस्था हो गई, एक साथ लीन और कुछ भी याद नहीं आया, ये तब जाकर के योग अग्नि बनती है, तब जाकर के विकार विनाश होता है, तब जाकर के परिवर्तन होता है। समझ में आया? अभी 5 मिनट है, अभी योग भी करेंगे। भैंजे ने कहा योग भी कराओ, अनुभव भी कराओ, ठीक है। अभी मैं कमेंट्री देता हूँ, एक्चुअली कमेंट्री नहीं आपको करना है, लेकिन भैंजे बता रहे थे अनुभव कराओ, तो 5 मिनट कंप्लीट है। इस समय देखा, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ईश्वरीय रतन इस कमल आसन पर बैठा, ये 5 तत्व, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, एकदम निरूप, निर्विकार। इनके जिन्स में भी 5 विकार का नाम निशान, किसी भी बीमारियों का अंश भी नहीं है। ऐसे निर्मल सत्वपिता 5 तत्वों के साथ, ऐसे 5 ज्ञानेंद्रिय, आंखों में पूरी रोशनी है, प्राणवायु अपान वायु संतुलन है, जीव स्वाद है, होठों पर मुस्कुराहट है, कानों में ब्रह्मनाद सुन ऐसी क्षमता है। ये 5 ज्ञानेंद्रिय निर्विकार, इनके जिन्स में भी 5 विकारों के संस्कार। इन दोनों के सहयोग से मैं इस अकाल तख्त पर बैठा,
शांत शीतल सफेद स्वच्छ प्रकाश स्वरूप आत्मा। शिव बाबा ने मुझे याद दिलाया, जे आप मास्टर सर्वशक्ति, मेरे पास सहन करने की शक्ति है, कोई भी परिस्थिति सहन कर सकता। मेरे पास मैं ऐसी शक्ति है, किसी ने कुछ सुनाया, कुछ देखा, कुछ हुआ, सब कुछ मैं संभाल सकता। मेरे पास निर्णय करने की शक्ति है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, श्रीमत क्या है मनमत क्या है। मेरे पास परखने की शक्ति है, मेरे पास ज्ञान की शक्ति है। ज्ञानी तो आप, ऐसे सर्व शक्तियों से संपन्न इस प्रकार तभी तो बाबा ने कहा, अच्छे मास्टर सर्वशक्ति, ऐसे आप ऐसे अच्छे, आप सर्वशक्तिवान है, अच्छे मास्टर सर्वशक्ति और मास्टर सर्वशक्ति। कहा हूं मैं इस प्रकृति के बीच में, इस कमल आसन पर बैठा, सफेद चमकता हुआ सितारा,